हेलो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे हम सिलाई के द्वारा ये ड्रेस बनाकर लाए हुए हैं। ये सिलाई के द्वारा बना हुआ है। आगे आपको पता चलेगा कितने नंबर की सिलाई हम यहाँ पे यूज किए हुए हैं और आगे चलकर हम कितने नंबर की सिलाई से इसे बुने हुए हैं। ये देखिए, ये इस पर हम डोरी डाले हुए हैं। यहाँ पे ये इस तरह से खुला है। इस तरफ का भाग खुला है। अगर आप खुला चाहती हैं खुला बुन सकती हैं, और अगर आप इसे सिलना चाहती हैं तो बाद में भी सिल सकती हैं, या तो फिर आप राउंड सिलाई से इसे बनाकर इसे आप कंप्लीट कर सकती हैं। ये आपको घेरा हो गया, और घेरा में के बाद ये देखिए प्यारा सा टोपी है। टोपी में भी एक लाइन का उसी डिजाइन एक लाइन से पड़ा हुआ है, जो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। और इसमें हम चोली कुछ अलग तरह से बनाए हुए हैं। देखिए, ये चोली कुछ हम अलग तरह से बनाए हुए हैं, जो कि कॉलर नुमा है। इस तरह से कॉलर आप यहाँ पे कान्हा जी का कॉलर के रूप में इसे आप इस तरीके से डाल सकती हैं, इस तरीके से बना सकती हैं। और अगर आपको ये चोली नहीं पसंद है तो आप इस तरह का चोली भी बना सकती हैं। ये मेरे चैनल पे डाला हुआ है, लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये थोड़ा बड़ा चोली है, और ये ड्रेस हम बनाए हुए हैं 4 नंबर के कान्हा जी का। तो उस अनुसार यहाँ पे फंदे को कम या ज़्यादा करके आप चोली को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। और अगर आपको ये चोली पसंद है तो आप फिर ये चोली भी बना सकती हैं। साथ में टोपी तो हम बताएं ही आप लोगों को, टोपी भी इसमें हम डाले हुए हैं। यहाँ पे हम मोतियों से सज्जा नहीं किए हुए हैं। अगर आप चाहती हैं तो मोती से यहाँ पे आप सज्जा कर सकती हैं। टोपी में भी कर सकती हैं और चोली में भी कर सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 9 नंबर का सिलाई ले रखे हैं। देखिए 9 नंबर का सिलाई है, क्योंकि जब हम फंदे डालेंगे तो पतला सिलाई से नहीं डालेंगे। देखिए 9 नंबर की सिलाई है। 9 नंबर की सिलाई में हम फंदे को यहाँ पे डाल चुके हैं। अभी इस पे और कुछ फंदा 5 फंदा बाकी है। हम यहाँ पे 120 फंदे डालें। देखिए 2 सिलाई को मिलाकर हम यहाँ पे फंदे को डाले हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो पोशाक होता है गोलाई में, तो किनारे से हम पोशाक शुरू कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम और 5 फंदा डालेंगे। तो ये काफ़ी छोटा है, तो छोटा है तो देखिए अब हम इसे किस तरह से यहाँ पे ऊन सबसे पहले इसमें इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद अब यहाँ देखिए इसे पकड़ने में हमें बनेगा। अब यहाँ से आप जितना फंदा डालना चाहती हैं डाल सकती हैं। हम यहाँ पे देखिए 5 फंदा डालेंगे। हमारा ये फंदे डालने की का वीडियो, किस तरह से फंदा डाला जाए, ये वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे। आप अगर ज़रा सा सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए 121 फंदा हम यहाँ पे लेते हैं। ये 121 फंदा हो गया। अब इसे हम इस तरीके से खोल देंगे, यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। तो ये छोटा होने के बावजूद भी देखिए हम कितने आसानी से इस पे फंदे को डाल लिए हैं। 2 गांठ हम यहाँ पे लगा दिए। अब इसमें से एक सिलाई हम निकाल लेंगे। देखिए एक सिलाई हम यहाँ पे इस ढंग से निकाल लिए। अब यहाँ पे हम एक लाइन इसी कलर से बुनेंगे। चाहे आप यहाँ बॉर्डर देना चाहती हैं बॉर्डर दे सकती हैं, और अगर आप प्लेन इस तरह से बुनना चाहते हैं तो बुन सकती हैं। हम यहाँ पे बॉर्डर डाल रहे हैं। तो देखिए एक सीधा एक उल्टा का भी बॉर्डर आप डाल सकती हैं, कोई भी बॉर्डर तो काफ़ी है। एक सीधा एक उल्टा का हम एक लाइन यानी 2 लाइन हम इससे बुनेंगे। फिर हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। देखिए एक सीधा एक उल्टा 9 नंबर की सिलाई से हम बुन रहे हैं। जैसे जैसे हमारा पोशाक कंप्लीट होता जाएगा, हम एक चोली के आसपास में लगभग, तब हम यहाँ पे सिलाई चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हम 2 लाइन बॉर्डर का बना लेते हैं इस कलर से। एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से एक सीधा बुनेंगे हम। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे। इसमें टोटल 121 फंदा लिए हुए हैं। आप जितने भी नंबर की पोशाक बनाना चाह रही हैं, छोटा या बड़ा, उस अनुसार आप यहाँ पे फंदा बढ़ा सकती हैं घटा सकती हैं। तो चलिए इसे हम 2 लाइन में पहले कंप्लीट कर लेते हैं बॉर्डर बुनते हुए।
इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 2 लाइन का बॉर्डर बनाकर तैयार किए, मात्र 2 लाइन हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब देखिए अब हमें दूसरा कलर यहाँ लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी ऊन पे ये कलर हम जोड़ लिए हैं। अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे, कट कर लिए। अब हमें फिर से 2 लाइन सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है, लेकिन अब हम बॉर्डर नहीं बुनेंगे, हम यहाँ से ही डिजाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सिर्फ हम सीधा बुनेंगे, सीधा तरफ से सिर्फ सीधा बुनेंगे। देखिए 2 हो गया। अब हमें इस ऊन को भी साथ में हम बुनते चले जाएंगे, यानी कि ताकि खुले ना, इसलिए देखिए इस तरीके से हम बुनेंगे। एक बार बुने, फिर से इस ऊन को हम इस तरफ नीचे की ओर ले आएंगे, फिर एक बार बुनेंगे, फिर से ऊपर की ओर लाएंगे, फिर एक बार बुनेंगे। तो ऊन आपका ये कभी खुलेगा नहीं, साथ में बुना जाएगा, देखने में भद्दा नहीं लगेगा। देखने में देखिए ये बिल्कुल सेट कर जाएगा आपका। तो लास्ट तक इस ऊन को हम इसी तरह बुनते चले जाएंगे। देखिए अब ये खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ ये कलर पता चल रहा है। अगर आप ये कलर भी चाहते हैं तो साथ में बुन सकते थे आप। अब हम इसे फिर से 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट करेंगे, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। तो चलिए 2 लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम डिजाइन बनाना यहाँ पे शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 2 लाइन बना चुके हैं इस कलर से भी। अब चलिए डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 5 उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद फंदे को नीचे की ओर करेंगे। और अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो देख रहे हैं आप एक फंदा, यहाँ से हमें इस तरीके से हमें ना लेकर, यहाँ से ना लेकर हमें इसे नीचे की ओर से लेना है, इस तरीके से। तो फिर देखिए यहाँ पर हम बॉर्डर बनाए थे, पहला फंदा उतार लिए थे, 5 फंदों को बुने बॉर्डर के रूप में उल्टा। अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए क्या करना है, हमें पहला फंदा में इस तरह से नहीं डालना है हुक को, यानी सिलाई को, ठीक इसके 2 फंदों के बीचों बीच से हम इस तरीके से डालेंगे सिलाई को और एक फंदा ऐसे बुन लेंगे। बुनने के बाद अब दूसरा हमें किस तरह से बुनना है, ये फंदा दोनों को एक साथ बुनेंगे। देखिए दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे, ये इस ढंग से। फिर से हमें इसी चीज को रिपीट करना है, दो फंदों के बीच से बनाएंगे और इन 2 फंदों को अब एक साथ बुन लेंगे। तो 2 फंदा हम यहाँ पे, 2 फंदा यहाँ गिर रहा है तो 2 फंदा यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ पे फंदा कम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अभी ये लाइन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, सीधा तरफ का पहला लाइन है, यानी डिजाइन बनाने के लिए हमें पहले 2 लाइन इसे बुनना पड़ा इस कलर का, एक सीधा एक उल्टा, और तीसरे लाइन में हमें इस डिजाइन को बनाए। तो अब हमारे पास जैसे कि हम यहाँ पे बॉर्डर का रखे हुए थे 3 3 6 फंदा रखे हुए हैं। अब यहाँ हमें देखना है 3 3 6 एक साथ, एक फंदा हमारे पास बढ़ रहा है, तो हम एक फंदा यहाँ 7 फंदों का हम बॉर्डर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, हो गया 7 फंदा। अगर आप इसे कम करना चाहती हैं तो इसी स्थान पे 2 का 1 कर सकती हैं। अब उल्टा तरफ से देखिए हमें किस तरह से बुनना है, बॉर्डर तो जैसा है वैसा ही बुना जाएगा दोनों तरफ का। 7 फंदा इस तरफ हम उल्टा बुनेंगे, 4
5 6 7 7 फंदा हमारा ये उल्टा हो गया। बॉर्डर का यहाँ बना लेने के बाद फंदे को हम नीचे की ओर करेंगे। देखिए उल्टा तरफ से हम बुन रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 है हमारा, इसके ठीक बगल से हम यहाँ पे एक इस तरह बुने। अब ये 2 के बीच से सिलाई को डालकर एक फंदा इस तरह निकाल लेंगे। ये हम उल्टा तरफ से बुन रहे हैं। देखिए उल्टा तरफ से भी सीधा ही बुना जाएगा। फिर से इसी चीज को बनाएंगे, रिपीट करेंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये हमारा सीधा तरफ का है। इस तरीके से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले अब बॉर्डर जब हम बुनने लगेंगे तो उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद में हमें 2 लाइन फिर से सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा उतारेंगे बॉर्डर के लिए, हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। बाकी बॉर्डर में जितना भी फंदा आप रखे हैं उल्टा बुनेंगे। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 2 लाइन, ये देखिए यहाँ पे ये डिजाइन इस तरह से बना है अभी। अब 2 लाइन हम सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा सीधा तरफ का है तो हम सीधा बुनेंगे। जैसे कि हम शुरू में जब कलर चेंज किए हुए थे तो 2 लाइन आप लोगों को सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनना बतलाए हुए थे। उसी ढंग से चलिए इसे हम बुनकर 2 लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। सीधा तरफ से हम बुन चुके हैं, अब उल्टा तरफ से बुन रहे हैं। जब हम डिजाइन बतला रहे थे तो उल्टा तरफ से भी हम डिजाइन बना रहे थे। यानी आप ये 2 लाइन जब स्टार्ट करेंगी तो 2 लाइन सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगी। फिर 2 लाइन जो बुना जाएगा वो सीधा तरफ से भी डिजाइन बुना जाएगा और उल्टा तरफ से भी डिजाइन बुना जाएगा। फिर जो हम 2 लाइन बनाएंगे उसे सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। इसके बाद अगला 2 लाइन में हम फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। यानी ये 2 फंदों का 2 लाइन का डिजाइन है। या आप 4 लाइन भी से कर सकती हैं, क्योंकि जब तक हम 2 लाइन इसमें बनाएंगे नहीं तब तक हम डिजाइन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो 4 लाइन हो गया, 2 फंदों का 4 लाइन का डिजाइन।
तो देखिए उल्टा तरफ से बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं लगभग में। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और जो बॉर्डर का फंदा है उसे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे को नीचे की ओर करेंगे। देखिए इस तरह से ये आपका डिजाइन आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। अब चलिए हम इसी को फिर से रिपीट यहाँ पे करते हैं। तो हम किस तरह से रिपीट करेंगे, ये 2 फंदों के बीच से एक फंदा डालेंगे, एक फंदा इस तरह बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे इस तरीके से। फिर से जो हम आप लोगों को बतला चुके हैं, इसी चीज़ को अब हमें रिपीट करते चले जाना है। तो हम रिपीट करते हुए इस डिज़ाइन को बनाते हुए हम कुछ दूरी तक इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से होगा। जब फिर उल्टा तरफ से आएंगे तो उल्टा तरफ से हम जैसे बतलाए हैं बुनने के लिए उस तरह से उल्टा तरफ से भी बुन लेंगे। तो ये डिज़ाइन आपका बुनने के बाद पता चलेगा। कुछ दूरी तक हम इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए इसे हम कितना लाइन में कंप्लीट किए बनाकर, यहाँ 1 2 3 4 लाइन बना चुके हैं। अब हम इसे और आगे जो बनाएंगे तो कुछ फंदों को कम करते हुए यानी घटाते हुए हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये सीधा तरफ से हम बुन चुके हैं एक लाइन सीधा का, और उल्टा तरफ से हमें एक लाइन उल्टा बुनना है। फिर अगला जो लाइन रहेगा उसमें हमें डिजाइन शुरू करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर के फंदों को हम बुन लेंगे। देखिए जैसे कि बॉर्डर के फंदों को हम यहाँ पे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फंदा कम करना शुरू करेंगे, 2 का 1 करना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 2 का 1 किए, फिर से अगर आप चाहती हैं तो एक बार में नहीं चाहती हैं कम करना, फिर से 2 फंदों को बुन लें, 1 और 1 2 फंदों को बुन लिए। फिर से हम 2 का 1 करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, फिर 2 फंदों को बुन लेंगे, 1 2, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदों को बुनेंगे, 1 2, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों को बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों को बुनेंगे, 1 2, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास फंदा भी यहाँ कम हो जाएगा और डिजाइन भी हम बना पाएंगे। इस तरीके से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे बतलाते हैं हमें क्या किस तरह से क्या करना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से पे हम फिर से इसी डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, बॉर्डर का जो फंदा है उसे हम बुन लेंगे। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसी डिजाइन को हमें रिपीट करना है। तो रिपीट हम करेंगे इस तरीके से। आपका यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर ये आ रहा था तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा इस लाइन में। तो हमें फंदों को कम करना है, इसलिए हम यहाँ पे फंदों को घटाए हैं। आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे।
जो डिज़ाइन हम बतलाए हुए हैं यहाँ पे उसी डिज़ाइन को बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे ठीक उसी तरह से फिर हम अगला जब बुनेंगे, यानी कि इसे हम उल्टा तरफ से बुन लेंगे, उल्टा फिर डिजाइन डालकर फिर सीधा तरफ से जब हम सीधा बुन लेंगे, उल्टा तरफ से जब हम फिर आएंगे तो फिर उसी तरीके से फंदों को हम कम करेंगे और कम करने के बाद फिर से इसी डिजाइन को बनाएंगे। जब हमारे पास 20 फंदा बच जाएगा, 20 या 25 फंदा, तो हम इसे बंद कर, यानी कि हम इसमें घटाना बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसे कितने लाइन में बुनकर कंप्लीट किए, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 7वां लाइन है, 7वां लाइन में हम सीधा तरफ से ही फंदों को बंद कर रहे हैं। जैसे कि देखिए किस तरह से बंद कर रहे हैं, ये जो दो अलग से बिल्कुल दिख जा रहा है, इन दो फंदों को हम एक साथ बुन ले रहे हैं। साथ में ये हम आप लोगों को बतला दें कि 2 लाइन सबसे पहले तो यहाँ से 4 के बाद ये जो बुने हम, इसे एक लाइन बुन लेने के बाद यहाँ से हम सिलाई चेंज कर लिए 10 नंबर का, और यहाँ तक हम 10 नंबर की सिलाई से बुने, और ये जो बुने हैं इसे हम देखिए बुने हैं 12 नंबर की सिलाई से। तो यहाँ पे सिलाई हम चेंज किए हुए हैं, पतला हमारा यहाँ पे सिलाई बिल्कुल आ गया है। अब इसे हम 2 का 1 करते हुए देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हम यहाँ पे इन फंदों को, बीच के फंदों को हम बंद किए, और ये जो बॉर्डर आ रहा है वो उसी तरह बॉर्डर चला आएगा दोनों साइड में। अब उल्टा तरफ से भी हमें कुछ फंदों को बंद करना है, तो सबसे पहले हम चलिए बॉर्डर यहाँ पे जो है इसे हम बुन लेते हैं, इसके बाद बतलाते हैं उल्टा तरफ से हमें क्या करना है। ये हो गया। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद में देखिए, पलटने के बाद में अब हम इसे पहला फंदा उतारेंगे और जो बॉर्डर का फंदा है उसे हम बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 बुन लेने के बाद यहाँ भी प्रत्येक बार हमें 2 का 1 करते चले जाना है। यहाँ से लेकर बॉर्डर के पहले तक 2 का 1 करते हुए चले जाएंगे हम। इस तरह से हम फंदों को यहाँ पे बंद करेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे यानी कम हो जाएगा हमारे पास। 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। साथ में एक और हम बुन लेते हैं, 11 फंदा हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम 11 फंदों में 2 का 1 किए। अब बॉर्डर का फंदा हमें उसी तरह बुन लेना है। बॉर्डर के फंदों में हम कहीं भी कोई घटाने वाला काम नहीं किए हुए हैं, वो जस का तस है बॉर्डर का फंदा। अब देखिए पलट लेंगे। अब पलटने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मात्र यहाँ पे 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर हमें बना लेना है। ये बॉर्डर इसी तरह रहेगा, ये जो उल्टा यहाँ है, या तो अगर आप चाहती हैं तो यहाँ भी आप बना सकती हैं, यहाँ से भी ले लेते हैं हम। देखिए इस तरह से 2 फंदा सीधा, फिर से फंदों को अपने तरफ करेंगे, 2 फंदा उल्टा, फिर से फंदों को नीचे की ओर किए, 2 फंदा सीधा। अब यहाँ पे हम फंदों को एक लाइन में गिन लेते हैं। 6 अभी हमारा यहाँ हुआ है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चलिए यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेते हैं, क्योंकि हमें जोड़ा यहाँ पे करना है फंदा, तो 2 का 1 कर लेते हैं। तो 21 और 1 22 हो जाएगा हमारा यहाँ। देखिए 22 हो गया। ये मिलाने के लिए हम सिर्फ यहाँ किए 2 का 1 यहाँ पे। अगर आपके पास एक ज़्यादा है तो इसे भी आप बुन लें। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे पाउडर बुनकर यहाँ कुछ यहाँ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसे हम मोड़ कर सिल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ लाइन का बॉर्डर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे सिल चुके हैं। गोलाई में कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अब चलिए इसे हम दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ पे किस ढंग से हम सिले हुए हैं।
देखिए ये जो फंदे को हम बंद किए, फंदे को बंद करने के बाद इसे यहाँ पे इस ढंग से हम यहाँ पे सिल चुके हैं। इसे सिल लेने के बाद दोनों किनारे से हम इस तरह का डोरी डाल दिए बनाकर, यानी क्रोशिये से यहाँ पे क्रोशिये से हम चेन बना के सिंपल सा हम डाले हुए हैं। आप चाहे तो इसमें अब डिजाइन भी डाल सकती हैं डोरी में। और ये मोती हम सुई धागा की मदद से मोती बना चुके हैं, मोती इस पे डाल चुके हैं, मतलब देख रही हैं आप। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें भी बीच बीच में मोती डाल सकती हैं। और ये हमारे पास फ्लावर था बना हुआ, ये दो जिस कलर का हम मोती डाले उसी कलर का ये फ्लावर भी हम दो ठो देखिए किस ढंग से हम यहाँ पे सिले हुए हैं, बिल्कुल साइड में। देखिए बिल्कुल साइड में सिले हुए हैं। जब ये आप पहनाएंगी कान्हा जी को तो सबसे पहले तो यहाँ पे डोरी आपका लग जाएगा, इसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये इस तरीके से फ्लावर यहाँ पे इस ढंग से आ जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट किए। अब इसके साथ का हम चलिए चोली देखते हैं, चोली किस तरह से बनेगा। पहले तो अगर आप इस तरह का चोली बनाकर इस पर डालना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप अगर इसे सर्च करेंगी तो ये चोली हम बनाकर डाले हुए हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप इस तरह का चोली चाहती हैं तो इस तरह का चोली भी डाल सकती हैं आप, और नहीं तो फिर इसमें हम इस तरह का चोली बनाए हुए हैं। देखिए ये देखने में कुछ इस तरह का आपको लगेगा, कॉलर जैसा ये हो जाएगा। यहाँ पे इसे हम किस ढंग से बनाए हुए हैं, यहाँ एक टिप बटन हम डाले हुए हैं, इस तरह टिप बटन डाले हुए हैं। ये पीछे से कुछ इस तरह का लगेगा। तो देखिए इसे हम बनाएंगे किस ढंग से, बिल्कुल प्लेन हम इसे बनाए हुए हैं। 14 फंदा ले लेने के बाद 14 फंदा ले लेने के बाद हम इसी डिजाइन से इसे बुनते हुए कुल लंबाई में कंप्लीट किए। देखिए ये अब कितना हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन हम इस डिजाइन को बुने हुए हैं। बुन लेने के बाद में देखिए ये सब तो कटिंग कर लेंगे, ये सब आपको कटिंग करना होगा। इसके बाद हम इसे इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से लेने के बाद इसे हम कुछ इस ढंग से इसे हम डालेंगे। तो देखिए ये कॉलर जैसा हो गया आपका ये, और यहाँ पे टिप बटन लगा देंगे एक, ये दोनों को हम जोड़ते हुए यहाँ पे टिप बटन लगाए हुए हैं, और यहाँ पे एक टिप बटन लगाए हुए हैं। और इसे जब पहनाएंगी तो पहना लेने के बाद में कान्हा जी को तब इसे इस तरीके से बंद कर लेंगे। तो ये आपका चोली यहाँ पे, अगर आप चोली नहीं बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह का भी बना सकती हैं, जो कि कॉलर का ये काम करेगा ये, और दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो चलिए ये हम इस ढंग से बनाएं, ये आप लोगों को बतलाएं। अब हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाते हैं टोपी हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए टोपी के लिए हम यहाँ पे 20 फंदा ले रखे हैं, सिलाई पे 20 फंदा ले रखे हैं, और एक उल्टा एक सीधा बुन लेने के बाद हम इसी डिजाइन को बुनते चले जाएंगे कुछ लाइन में। तो चलिए इसे भी तैयार कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से हम चोली का भी 14 फंदा लेकर बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम 20 फंदा लिए हुए हैं, चोली में हम 14 फंदा लिए हुए थे। तो चलिए इसे बनाकर हम कितना धारी में बनाते हैं ये हम आप लोगों को बनाकर बतलाते हैं। सबसे पहले तो 2 लाइन हमें सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है। इसके बाद डिजाइन शुरू करते हुए कुछ लाइन इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो डिजाइन तो हम आप लोगों को बतला चुके हैं, उसी डिजाइन को यहाँ पे बनाकर इसे कुछ लाइन में कंप्लीट कर लें। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक लाइन इसे बनाए, ये दूसरा लाइन बनाए हैं, लेकिन हम उल्टा, सिर्फ हम सीधा तरफ से बनाए हैं। इस डिजाइन को सिर्फ हम देखिए सीधा तरफ से बनाया, अभी उल्टा तरफ से नहीं बनाया। तो हमें और इसमें नहीं बनाना है, उल्टा तरफ से हम नहीं बनाएंगे क्योंकि डिजाइन कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इसका यानी कि इसका चौड़ाई जो होता है टोपी का वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसी स्थान से फंदों को कम करना शुरू करेंगे। तो देखिए पहला फंदा हम उतार लिए, दूसरा बुन लेंगे, इसके बाद 2 का 1 करते चले जाएंगे। 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। अगर आप बड़ा टोपी बना रही हैं तो आप बुन सकती हैं।
अब ये 3 बच गया, तो ये 3 हम प्लेन बुन लेते हैं, फिर अगली बार में हम इसे घटा लेंगे। ये हो गया, देखिए यहाँ तक ये हो गया। अब हम इस पे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हम इस बार तो हम नहीं गिराएंगे, यहाँ पे फंदों को नहीं कम करेंगे, उल्टा बुनते हैं हम। उल्टा तरफ से घटाना हम शुरू कर रहे हैं तो उल्टा तरफ से ही घटाएंगे, जिस तरफ से हम घटा रहे हैं उसी तरफ से घटाएंगे। फिर से उल्टा तरफ से घटाना शुरू करेंगे। तो हमारे पास अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक 7। चलिए तो पहला फंदा उतार लेते हैं, 2 का 1 करते हैं, फिर से 2 का 1, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 और ये हो गया 7। अब यहाँ पे जितना भी फंदा है सब फंदों को हम एक साथ बंद कर देंगे और इसे इस तरीके से सिल देंगे। तो चलिए सुई धागा की मदद लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम सुई की मदद से इन फंदों को बंद करेंगे। तो किस तरह से बंद करेंगे, ये पहला हमारा यहाँ पे है, यहाँ से लेंगे फंदा और सबों को हम इस तरह सिलाई पे ले आएंगे, सॉरी सुई पे ले आएंगे। देखिए ले आए, इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसे पलट कर और हम इसे सिल लेंगे। देखिए इस ढंग से, साथ में हम इसे भी यहाँ तक सिलेंगे ताकि ये इधर निकले ना, बाद में हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम सिलेंगे। इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हम टोपी बनाए हुए हैं, ये हम बालों के ऊपर से डाल सकती हैं, आप बालों के ऊपर से भी डाल सकती हैं, ऐसे भी आप इसे पहना सकती हैं। अब यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। अब इसे भी कट कर लेंगे, पलटेंगे इसे। देखिए पलटने के बाद ये हमारा टोपी में कुछ आगे में इस तरह का डिजाइन आ जाएगा। ये डिजाइनर फंदा का डिजाइन अलग कुछ देखने में लगेगा और ये जो डिजाइन हम डाले हुए हैं ये कुछ अलग लगेगा। और यहाँ पे हम एक लाइन ही डिजाइन का बुने हैं, इसके चलते ये यहाँ पे इस तरह से लग रहा है। और ये जो आप देख रही हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है उल्टा, ये उल्टा जो दिख रहा है आपको, ये हम एक लाइन जो उल्टा बुने हुए थे उसके चलते यहाँ पे इस तरह से देखने में लग रहा है, जो देखने में मेरे विचार से अच्छा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।